ये मेरा सोलर का कन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट 36 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, मंगाया था, पर ये मेरा डेड हो गया, जल गया। गलती से जो मैंने इसके तार हैं वो गलत लगा दिए, इसी वजह से ये जल गया मेरा। मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके बिना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये कम से कम 400 से लेकर 500 700 रुपये तक आता है, तो इसलिए इसे रिपेयर करना ज़रूरी है। देखते हैं इसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। वैसे मैंने इसको खोला था, चेक करा था, तो इसमें मुझे जो थी डेवोड की प्रॉब्लम लगी थी। अब मैं इसका डेवोड चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि काम करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको ये सब ऑन करके दिखलाऊंगा। ये मैं इसके डेवोड लेके आया हूँ, सॉरी डेवोड बोल रहा हूँ, मॉसफेट लेके आया हूँ। ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ, तो ये मैं इसमें ही लगाऊंगा। ठीक है, कुछ मेरे पास ये जो होम थिएटर है उसके डेवोड हैं, सॉरी डेवोड का मॉसफेट है। बार बार मुझसे डेवोड ही निकल रहा है। ठीक है ना, ये वाले भी होंगे। देखिए, इनका नंबर अगर आपको जानना है कि कौन सा लगेगा, कौन से नंबर का लगेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा लगेगा। मैं इसको लगा के इसमें ज़रूर देखूंगा, देखते हैं लगाकर ये काम करता है या नहीं करता है, या फिर मुझे कोई दूसरा मंगाना पड़ता है। अब ड्राइवर कहाँ चला गया? ये देखिए, मैं इसको सिर्फ एक ये नट खुलता है यहाँ से, तब ये हमारी प्लेट निकलेगी। इस नट के ऊपर ये लेवल लगा होता है, ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी वाले इस लेवल को इसलिए लगाते हैं कि कोई खोल के वापस तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए इस नट के ऊपर ये लेवल लगा होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें अक्सर। ठीक है ना, मैं आपको दिखलाता हूँ, और इसको ऐसे खींचने से ये बाहर आ जाएगा। ये है इसके, देखिए। ठीक है ना, अब क्या होता है, ये देखिए इसमें दो माउस पैड हैं, ये दो माउस पैड हैं इसमें। ये हमारी हीटिंग लगी हुई है, हीटिंग भी बहुत हल्की दे रखी है, जिस हिसाब से सोलर प्लेट को कन्वर्ट करता है उस हिसाब से बहुत कम हीटिंग दे रखी है, इसलिए। ये हमारी सोलर प्लेट का, मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लो जी, ये मैंने इसको यहाँ से खोल दिया ताकि जो कंपनी के वायर हैं वो मुझे अलग दिखे।
ये आती है इसकी कंपनी की ऐसी वायर आती हैं, एक लाल है, एक ब्लैक है और एक पीली है। तो हमारी ये जो है ये हमारी 12 वोल्ट की है, ये हमारी माइनस की है और ये हमारी सोलर प्लेट की है, जो सोलर प्लेट से आती है गर्म और ठंडा इसी में लगता है और फिर निकलता भी यहीं से है। एक ठंडा यहाँ से निकलेगा, एक 12 वोल्ट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये इसमें दो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर दे रखे हैं जो 12 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, अब मैं जो इसके मोसपेड है वो निकालूंगा क्योंकि इसके मोसपेड जो है वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको निकाल के चेक करूंगा, देखूंगा कि कहीं पहले मैं इनको चेक कर लेता हूँ। ये जो मोसपेड है ये सबसे ज़्यादा जलते हैं और सबसे ज़्यादा काम यही आते हैं। ये मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं मार्केट से, जहाँ पर सभी सामान मिलता है, तो ये आराम से मिल जाते हैं। पर ये जो चीज़ है ये नहीं मिल पाती, ये जो चीज़ है ये वाली नहीं मिल पाती। इसलिए अगर ये जल जाए ये हमें किसी दूसरे से ही निकाल के लगानी पड़ेगी, और अगर ये चीज़ जल जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये वाली, क्योंकि इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है। ये वाली सेम होती है, ये वाली सेम होती है, ये बहुत जल्दी मिल जाती है, ये भी मिल जाती है, ये भी मिल जाती है, ये भी। पर ये वाली जो है इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये वाली भी मिल जाएंगी। मोसपेट तो हमारा ये है कि नंबर से मिल जाता है। देखते हैं, हमें सबसे ज़्यादा अगर ये चीज़ भी जल जाए इसमें भी प्रॉब्लम बहुत होती है, इसमें भी प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, देखते हैं, आपको दिखलाते हैं, इन्हें चेक करते हैं। ये मेरा मीटर आ गया, बीप साउंड पे मीटर को सेट रखना है। ये मेरा बीप चालू है मीटर का, मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं इसको बीप पे चेक करूँगा। ये देखिए, ताकि आपको भी नज़र आए। यहाँ पर बीप आ रही है, यहाँ पर भी बीप आ रही है, यहाँ पर भी बीप आ रही है, यहाँ पर भी बीप आ रही है। मुझे इन सबको निकालना पड़ेगा और निकाल के तब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, ये बीप बीप की साउंड देता है, तो ये निकाल के ही तब चेक करना पड़ेगा, बिना निकाले काम नहीं करेगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए मैं सबसे पहले सोल्डर को इन पे पेस्ट करूँगा ऐसे। ठीक है ना, और मेरी लाइट बंद हो गई।
ठीक है, अब मैंने एक को सोल्डर कर दिया, मैं दूसरे को सोल्डर करूंगा। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, मैं इनको भी सोल्ड करूंगा। क्योंकि क्या होता है, इन सबको सोल्ड करने से जो कीड़े वाला सोल्डर है ना, वो नरम पड़ जाता है और निकालने में आसानी होती है। अब मॉसफेट निकालने से पहले पहले ध्यान दें कि ये गर्म तो नहीं हो गया। ये गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म होता है ये। अब हमें निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से उंगली से अपनी तरफ खींचना है और ये जो दो वाले हैं इन पे लगाना है पल्ली तरफ को, और आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, बहुत जल्दी करना है ये काम, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंने ये निकाल दिया, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको दिखला दूँ इसका नंबर क्या है, अगर आपको नज़र आए तो। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको इसका नंबर क्या है, क्योंकि कैमरे में नज़र नहीं आ पाने का। ये दिख रहा है नंबर, तो ये है नंबर, मेरे को भी सही से नज़र नहीं आ रहा। ये है NBR 20 1000, NBR 20 1000, ये वाला है ये मॉसफेट, ठीक है ना। मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, इसको भी ऐसे ही मैंने लगाया और अपनी तरफ खींचा, फिर इधर लगाया, इधर भी खींच लिया। ये देखो, ये बाहर आ गया, ये आ गया बाहर, ठीक है ना। ये हमारा दोनों निकल गए। ये अलग है, ये मॉसफेट अलग है इसका, इस साइड का जो मॉसफेट है ये अलग है और ये वाला अलग है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, शायद नंबर ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ, देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए, HF 7509 का है ये, तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। ये वाला इसमें लगेगा, ये वाला देखिए, ये वाला लगेगा इसमें। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ग्राउंड तो हमारा बीच का ही होगा इसमें। जी देखिए, मैंने कहा था ना, जब उसमें लगेंगे तब ये शॉर्ट ही दिखाएगा, पर बाहर निकलने के बाद ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी किस चीज़ में है वो पता लगेगा, क्योंकि ये चल नहीं रहा। देखा जाएगा प्रॉब्लम किस चीज़ में है।
हमें इसके तीनों छेद खोलने होंगे ताकि जो हमारा मोक पेड़ है वो आराम से डल सके। हम एक तरीका इन सबको हटाने के लिए हम वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आयरन को अच्छी तरीके से साफ करके देखिए, ठीक है ना। ये हो गया। हमने जो है ये वाला इधर ही लगाता हूँ। शायद ये वायर प्रॉब्लम कर रहा है। ये फ्यूज चेक करता हूँ। ये वायर शॉर्ट कर रखा है, इसी वजह से ये चल नहीं रहा। क्योंकि कभी चलता था बंद होता था, मैंने सोचा कभी मॉसपेड की प्रॉब्लम हो। इसको अच्छे से निकाल देता हूँ। इसे चेक करता हूँ फ्यूज को। इसको चेक करता हूँ फ्यूज को। ये हमारा बीप दे रहा है, पर ये बीप नहीं दे रहा। इसका मतलब ये उड़ा हुआ है, तभी ये वायर लगा रखी थी। मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। मैं इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर देता हूँ, जिससे कि ये बाद में जले ना। एक ये है और एक ये है, ये दोनों है। ये हो गया। इसको यहाँ पे सोल्ड करना। देखिए यहाँ पर हो गया, देखिए। और एक हो गया हमारा यहाँ पर। ये हमारा जो 12 वोल्ट का है ना, वो वायर है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सोलर का है। 12 वोल्ट तो मेरा ये है, ये सोलर का है। तो ये यहाँ से यहाँ इसमें आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें दोबारा से मैं स्प्रेड लगाता हूँ। ये वाला था, ठीक है ना। सही से सेट कर लेना मूव पैड को और फिर सोल्ड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर बाद में हाथ नहीं लगता इस पर। ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। और इन दोनों के बीच में
जरूर कुछ ना कुछ फेर लेना है जिससे कि फिर शूटिंग ना रहे। अब इसकी बारी है। ये देखिए, हल्के से इसको लगा दिया और फिर इसको सोल्ड कर दो। ये लो, इसको अच्छे से मैंने सोल्ड कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया सोल्ड हमारा। मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ। मेरा पेपर हो गया। ये देखिए, अब बिल्कुल ओके दिखा रहा है। ये देखिए, अब कोई शॉटिंग नहीं दिखा रहा है इसमें। अब एक और चीज है, इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है। हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला, इस वाले को हमें एक बार निकाल के दोबारा से चेक करना है कि ये कितना करंट ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है प्लेट में, और जो हमारा करंट है उसे फिल्टर करके भेजता है ये, करंट को आगे कम नहीं होने देता। तो इस वजह से इसको ज़रूर चेक करो कि इसमें कितने वैल्यू बची है। अक्सर देखा होगा तुमने किसी प्लेट में, ये सभी ऊपर से यहाँ से फूल जाते हैं, और कुछ ऐसा होते हैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं, अंदर ही अंदर। क्योंकि इनमें भी एक करंट अपने अंदर लेने की कैपेसिटी होती है, तो वो चीज़ होती है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं किसी बैटरी से इसको प्लस को प्लस और माइनस को माइनस दूंगा। ठीक है ना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये कितना करंट ले रहा है। बैटरी पर डायरेक्ट प्लस के प्लस और माइनस के माइनस लगा दो, तो ये जो क्या है, ये करंट को अपने अंदर ले लेगा। लगा के सिर्फ आपको 20 सेकंड रखना है। 20 सेकंड रखने के बाद फिर ये अपने आप ही करंट की वैल्यू बता देता है। इसमें करंट रोक ही नहीं रहा और ये कुछ वैल्यू भी नहीं दे रहा। इसका मतलब इसको दोबारा दूसरा डालना पड़ेगा।
ठीक है ना। इसको मैं दूसरा डालता हूँ। ये कितने, 16 वाट का है ये। ठीक है। मैं भी किसी प्लेट से निकाल के लगाऊंगा इसमें, इसके अंदर 16 वाट का। इसको चेंज करना जरूरी है, चेंज किए बिना ये काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं मिलता। चलो, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ पड़ा नहीं। इसको ही लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं इसी को लगा देता हूँ, और मैं इसके कनेक्शन जो है बाहर से करूँगा। इसके कनेक्शन जो है बाहर से करूँगा। जब मैं न्यू लेके आऊँगा तो मैं इसके कनेक्शन जो है वो बाहर से ही करूँगा, क्योंकि मेरे ये जो दोनों तार हैं ये इसी में फिक्स है बिल्कुल। ये इसी में फिक्स हैं, तो इसलिए मैं इसके जो दोनों कनेक्शन है वो बाहर से ही करूँगा। देखिए, ये ब्लैक है, ये मेरे से उल्टा लग गया। बातों बातों में उल्टा लगा दिया मैंने। आराम आराम से निकल जाता है वैसे तो ये ऐसे लगना था, क्योंकि ये इसका माइनस होता है। ध्यान रखना, ये वाला माइनस होता है इसका। मैंने इसको लगा दिया। ठीक है ना। ये हमारा लग गया। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है। मॉसपेट मेरे जले नहीं थे, बस वही प्रॉब्लम थी एक, जो ये यहाँ पर जो वायर लगा रखी थी वो आपस में शॉर्ट कर रखी थी, इसी वजह से बार बार कभी काम करता था कभी नहीं करता था। तो इसीलिए बस इसी की वजह से हो रखी थी प्रॉब्लम। तो मैंने वही प्रॉब्लम यहाँ पर
तार लगा दिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको, ये हीटिंग पैड तो किसी काम नहीं आते, मुझे तो लगता नहीं। जो ओरिजिनल हीटिंग पैड होती है उसकी बात अलग होती है, ठीक है। मैं इसको पत्ती को यहाँ पे रख देता हूँ। ये नट लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये वाला। देखिए फिर भाग गया। जो पत्ती है, ये वाली पत्ती, ये पकड़ लिया उसने शायद, ये पकड़ा नहीं। ये लग गया हमारा, ओके हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया।